नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडीएस एजुकेशन चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे संविधान से बनने वाले 100 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि पार्ट 1 में बताया गया है 30 प्रश्न। इसका पार्ट 2 है वीडियो। तो चलिए हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा था? ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी. सरदार पटेल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहे थे। अगला प्रश्न है, संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? ए. 10, बी 11, सी 12, डी 9। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 11। संविधान में मौलिक कर्तव्य 11 हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ए. 42वां संशोधन 1976 को, बी. 44वां संशोधन, सी. 73 संशोधन, डी. 86वां संशोधन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 42वां संशोधन मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? ए. अनुच्छेद 49, बी. अनुच्छेद 51 ए, सी. अनुच्छेद 14, डी. अनुच्छेद 370। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51 ए। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? ए. ब्रिटेन, बी. अमेरिका, सी. रूस, डी. आयरलैंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रूस। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। अगला प्रश्न है, राजनीति के निदेशक सिद्धांत किस भाग में है? ए. भाग 2, बी. भाग 4, सी. भाग 5, डी. भाग 7। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, निदेशक सिद्धांत किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? ए. 36 से 51, बी. 14 से 32, सी. 12 से 20, डी. 100 से 120। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 36 से 51। निदेशक सिद्धांत अनुच्छेद 36 से 51 तक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किस सूची में है? ए. समवर्ती सूची, बी. राज्य सूची, सी. संघ सूची, डी. 7वीं अनुसूची। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 7वीं अनुसूची। संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची में है। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? ए. 52, बी. 66, सी. 100, डी. 47। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 52। समवर्ती सूची में 52 विषय है। अगला प्रश्न है, केंद्र सूची में कितने विषय हैं? ए. 97, बी. 66, सी. 100, डी. 52। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 97। केंद्र सूची में 97 विषय हैं। अगला प्रश्न है, राज्य सूची में कितने विषय हैं? ए. 66, बी. 52, सी. 97, डी. 75। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 66। राज्य सूची में 66 विषय हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ए. 4 वर्ष, बी. 5 वर्ष, सी. 6 वर्ष, डी. 7 वर्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 5 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ए. 30 वर्ष, बी. 35 वर्ष, सी. 25 वर्ष, डी. 40 वर्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ए. संसद सदस्य, बी. संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सी. केवल लोकसभा, डी. केवल राज्यसभा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी,
संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? ए. प्रधानमंत्री, बी. उपराष्ट्रपति, सी. भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी. लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति शपथ दिलाई जाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपने इस्तीफे किसे देते हैं? ए. प्रधानमंत्री, बी. उपराष्ट्रपति, सी. संसद, डी. मुख्य न्यायाधीश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ए. केवल लोकसभा, बी. केवल राज्यसभा, सी. संसद के दोनों सदन, डी. राष्ट्रपति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदन उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के किस पद का पदेन अध्यक्ष होता है? ए. सभापति, बी. उपसभापति, सी. सचिव, डी. मुख्य न्यायाधीश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सभापति। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ए. लोकसभा, बी. राष्ट्रपति, सी. संसद, डी. सुप्रीम कोर्ट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ए. 4 वर्ष, बी. 5 वर्ष, सी. 6 वर्ष, डी. 7 वर्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 6 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है।